उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हुई। डॉक्टरों की टीम ने पुष्टि की कि उसे हार्ट अटैक हुआ है और उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन बावजूद इसके तमाम विपक्षी पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और तमाम पार्टियों का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और कुछ पार्टियों ने तो कहा है कि ये हत्या है। हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनसे हम इस मौत की प्रतिक्रिया जानने आए हैं कि मुख्तार अंसारी की इस मौत को मुस्लिम समाज किस तरह से देख रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस उस्मानी है। अनस उस्मानी जी, मुख्तार अंसारी की मौत को किस तरह से देख रहे हैं? राजनीति शुरू हो गई है, कोई श्रद्धांजलि दे रहा है तो कोई कह रहा है कि हत्या है। भाई देखिए, इंसानियत के नाते मानवीय दृष्टि से देखिए किसी की भी मौत होना एक दुख की बात है, ठीक है। हमको दुख है कि भाई उनके परिवार को क्षति पहुंची है, वो तो ठीक है, बट मुख्तार अंसारी कोई मुस्लिम समाज के एक आइडियल नहीं है, ठीक है। माफिया और डॉन जैसे अतीक थे, मुख्तार अंसारी, इस तरह के लोग समाज का ही नुकसान करते हैं, समाज के लोगों का शोषण करते हैं, तो मुस्लिम समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे रहनुमा नहीं है। मुस्लिम समाज के आइडियल अब्दुल कलाम है, ठीक है। तो ऐसे लोग हमारे आइडियल नहीं हो सकते। तो अब बाकी तो ऊपर वाला अल्लाह की मर्जी है, कब कौन रहता है कब कौन जाता है, वो तो उनके परिवार को क्षति पहुंची उसका अफसोस है, लेकिन इसमें राजनीति करना गलत बात है। इससे मुस्लिम समाज को मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता होगा। मतलब जाहिर है कि किसी का भी चले जाना उसके परिवार के लिए कहीं ना कहीं गमी होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है और जांच की बात कर रही है। भाई समाजवादी पार्टी का तो इतिहास आप जानते हैं, गुंडे माफियाओं की पार्टी रही है, और चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, ये लोग तो हमेशा इनका तो सिंपैथी उन्हीं के साथ है, उन्हीं से राजनीति करना, और इस मौके पे भी वो राजनीति कार्ड खेलना नहीं छोड़ सकते। कांग्रेस नेता पप्पू यादव कह रहे हैं कि हत्या हुई है, बहुत बड़ा आरोप है सर, डायरेक्ट सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। भाई हत्या हुई है या उनकी नेचुरल डेथ हुई है, ये तो जांच का विषय है। एजेंसियां अपनी जांच करेंगी, अगर कोई सरकार है या कोर्ट है कोई जांच एजेंसी बनाएगी तो वो जांच करेगी। पहले से अगर इसको राजनीति कराना देना कि मुस्लिम समाज को ये एहसास कराना कि मुस्लिमों का एक मसीहा जो है भाजपा सरकार ने छीन लिया, ये मतलब ये वोटों की राजनीति है और गंदी राजनीति है। तो कांग्रेस का इस तरह के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? सालों से इसी तरह की राजनीति करते आए, मुसलमानों को डरा के धमका के, कभी माफिया के दम पे, कभी भाजपा का डर दिखा के यही राजनीति करते हैं। वो अभी भी वही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज समझ चुका है, ऐसा नहीं है। अब मुस्लिम समाज उन सब चीज़ों से, सपा बसपा कांग्रेस की इस नीति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है कि उनका काम है मुसलमानों को डराना और गलत चीज़ों को प्रोत्साहित करना। असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया है, कह रहे हैं कि इसका भी जांच होनी चाहिए। सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार में ना जेल में कोई सुरक्षित है ना बाहर सुरक्षित है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति आप जानते हैं किस तरह से ऐसे ही चलती है, तो वो मुस्लिम के नाम पे जो भी गलत सही हो सबको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ लोकतांत्रिक परंपराएं हैं और हिंदुस्तान का मुसलमान उन सभी लोकतांत्रिक परंपराओं को पूरी तरह से फॉलो करता है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के बहकावे में आने वाला नहीं है। लेकिन सर वही बात आ रही है, 65 मुकदमे दर्ज हुए, 8 में सजा याफ्ता है, उसके बावजूद भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, तमाम ऐसी जांच करना, मतलब कौन ऐसा चला गया जिसको डर है, तमाम टेंशन है। ऐसे दलों के आप समझ लीजिए आइडियल वही है ना, माफिया ही लोग तो उनके आइडियल हैं, तो उनको श्रद्धांजलि वो देंगे ना, लेकिन मुस्लिम समाज उनको क्यों श्रद्धांजलि देगा? हमारा मुस्लिम समाज उसको श्रद्धांजलि नहीं देगा। हाँ ठीक है, किसी की भी मौत होती है, हम लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं मुसलमान के नाते, और किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, किसी के घर में कोई क्षति होती तो उसको दुख होता है, लेकिन वो आइडियल नहीं हो सकते। उनके कर्मों की सज़ा जो उन्होंने किया है वो अल्लाह ताला उसका हिसाब करेगा। हम लोग कौन होते हैं उसका हिसाब करने वाले, बट मुस्लिम समाज में ऐसा कोई दुख नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद उस्मान गनी। मोहम्मद उस्मान गनी जी, कैसे देख रहे हैं मुख्तार अंसारी की इस मौत को? देखिए, मौत तो सभी की आनी है कि उनकी भी नॉर्मल हुई मौत हुई है, वो जांच भी हो रही, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई जाएगी। एक बार और भी तबीयत बिगड़ी थी तो इलाज में गए थे, अगर उनको कोई डर था तो वो रिपोर्ट में देते कि हमको खतरा आएगा, जहर दिया जाता है, मारा जा सकता है, इससे कोई वो नहीं। उन लोग तो कैश कर रहे हैं इसको, उन लोग तो इसका भी कैश कर रहे हैं, पार्टियां कैश करती हैं, जैसे कांग्रेस हुई, बसपा हुई या सपा हुई, इसको कैश करा रहे हैं कि आने वाला चुनाव है, इसमें सहानुभूति मिल जाएगी मुख्तार अब्बासी, तो मुस्लिम वोट एक तरफ हो जाएगा। लेकिन मुसलमान समझ चुका है कि हम किसके साथ सुरक्षित हैं। किसके साथ सुरक्षित हैं? भाजपा के साथ सुरक्षित मुसलमान, क्योंकि भाजपा के राज में कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि ये हत्या है? बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। भाई उनको तो हर जगह वो शमशान घाट जाएंगे, वहाँ भी कोई ना कोई मुद्दा निकाल लेंगे, कब्रिस्तान जाएंगे वहाँ कोई ना कोई मुद्दा निकाल लेंगे, मुर्दा मरा कैसे था उसकी भी जांच करा लें। तो जब जो जांच है वो नॉर्मल पोस्टमार्टम में आई जाएगी ना, तो हम इसको कैसे क्या करें? हमें दुख है, किसी का परिवार बिगड़ा है, हमें दुख है, लेकिन हम उसको आइडियल बना के बात थोड़ी करेंगे या उसका लिए हमको श्रद्धांजलि करेंगे। कोई हमदर्दी के नाते, मुसलमान के नाते या इंसान के नाते हम हमदर्दी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा कोई मामला नहीं ना इसमें, ना मुसलमान को इसमें हाथ हुआ है। वो जो है
मुसलमान हाथ नहीं है। नहीं, हाथ नहीं है। वो सत्ता वाले उसको कैश कराना चाह रहे हैं, जो वो कामयाब नहीं होंगे, जिसमें सफल विपक्ष वाले विपल वाले विपक्ष वाले तो उसमें ये कामयाब लगातार नहीं। जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये तमाम लोग डायरेक्ट कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, सेफ नहीं है ना मुजरिम, मतलब जो है ना कोर्ट में सेफ है ना बाहर सेफ है, कहीं भी हत्या हो जा रही है। अब इतने मुकदमे खुल गए, उसके बाद भी जांच कौन सी मांग रहे हैं वो हैं? और हार्ट अटैक तो सभी किसी के भी आ सकता है, पहलवान के भी आ सकता है, कमजोर आदमी के भी आ सकता है। तो हार्ट अटैक से मौत हुई है, वो तो डॉक्टरों ने पुष्टि की है, उसके बावजूद भी इस तरह के बयान जा रहे हैं। वो उनका काम ही है ना, मसाला निकालना। उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं ना, ना वो अपने टाइम पर नौकरी दे पाए, ना व्यवस्था कर पाए जनता के लिए, ना पानी व्यवस्था, ना बिजली व्यवस्था। कितनी कितनी बिजली चली जाती, 24 घंटे बिजली नहीं आती थी, मरीज मर जाता था ऐसे ही तड़प के, घर में ऑक्सीजन के बगैर मर जाता था। आज वो सुविधा सुधरी है, भाजपा के राज में सुधरी है, राशन फ्री ले रहे हैं, भाजपा के राज में मुसलमान ज्यादातर ले रहे हैं, इलाज ज्यादातर मुसलमान ले रहा है, आयुष्मान कार्ड सब मुसलमानों को भी बनाएगा, ऐसा नहीं है एक ही दल का बनाएगा। वो इस सबसे चिंतित है कि मुसलमान एक तरफ भाजपा की तरफ ना चला जाए, इसलिए इसमें बौखलाहट के ये सब बना रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं। पर एक जो है अपराधी के जाने पर, एक माफिया के जाने पर योगी सरकार को डायरेक्ट घेरा जा रहा है, कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। भाई उनके अपराधी उनका तो लीडर होता था ना, जितना बड़ा अपराधी उनका उतना बड़ा लीडर, उतने बड़े पदों पे रहता था। आज बस योगी सरकार ने जो है अंकुश लगाया तो उनको खलबलाहट हो रही है कि इस बात पे। अभी कोई भी अपराधी है उनका लीडर रहेगा, वो लीडर अपराधियों की पार्टी है, ये कांग्रेस हुई, सपा हुई, बसपा हुई, ये अपराधियों पार्टी है। और भाजपा का इस पर निकाल ले, सब पे थोड़ी कर रही है। जो दागी हैं उन्हीं पे तो निकाला जा रहा है, उन्हीं को तो करा जा रहा है, जाति हो चाहिए हो, 4-5 सोलंकी हो हमारे यहाँ के, जो दागी थे, जो अपराध कर रहे थे, वो सबको ऊपर जो है चिन्हित किया गया और उनके मुकदमे देखिए खुले हैं और कोर्ट में फैसले चल रहे हैं। कोर्ट में चल रहा है और हम मुसलमान भाई कोर्ट पे जो है यकीन करते हैं, जो कोर्ट दे देगा उसको मानेंगे हम लोग। हाँ, इसमें कोई मुख्तार अंसारी कह रही थी, बहुत रहनुमा थे मुसलमानों के, अतीक अहमद जैसे लोग और मुख्तार अंसारी जैसे लोग। अरे तो मुसलमान के रहनुमा थे, एक कॉलेज बनवा देते जहाँ फ्री शिक्षा मिल जाती, या एक अस्पताल बना देते जहाँ फ्री इलाज हो जाता। बाहुबली थे, बहुत पैसे वाले थे, तो कुछ कर सकते थे अपने समाज के लिए, लेकिन हमारे समाज के लिए तो उन्होंने कॉलेज बनवाया ना हॉस्पिटल बनाया। क्या सुरक्षा थी बाहुबली? पता चला है कि वहाँ भी कई लोगों को लूटा भी, दबंगी तो थे, पूरा समाज उनसे दुखी है। जहाँ के वो रहने वाले हैं पूरा समाज दुखी है। आज वहाँ खुशहाली बह रही है कि वो लोग दुआ कर रहे हैं अच्छा वही जेल में रहते, और आज तो चलेगा तो कितने लोग खुश होंगे। जिनका परिवार जो है उन्होंने दबंग करके जमीन जायदाद लूटी होगी या डरा धमका के, तो आज परिवार बहुत खुश होगा। कृष्णानंद राय के बेटे ने कहा है कि रमजान के पाक महीने में अल्लाह के यहाँ मतलब इंसाफ हुआ है। अब इंसाफ के मौत तो किसी भी कारण भी किसी समय भी आ सकती है। इंसाफ का वो समय महीना का नहीं होता है। अब इनके में इतनी समय लिखा था, इतने चले गए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पाक महीने में इंतकाल हो गया, अच्छी जगह गए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हत्या कर दी गई है। तो हत्या करनी थी तो और महीने में कर देते, इस महीने क्यों करा जाता? इसलिए जो है हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक नॉर्मल है, किसी को भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। मैं जरा और लोगों से भी जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? माशुक खान नाम है। माशुक खान जी, कैसे देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? इसमें प्रक्रिया कुछ नहीं, जिसकी मौत जिस समय लिख के आई है उसी समय होगी। इसमें कोई भी हार्ट अटैक से मौत उनकी हुई है, इसमें कोई भी जांच का विषय नहीं है, डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी है। और इसमें कोई भी मुसलमान, इसमें कोई वो नहीं है कि परेशान हो। हाँ, अगर परिवार उनका दुखी होगा, अगर कोई भी समाज का कोई भी ख़त्म होता है तो उस समाज के लोग उसको दुख व्यक्त करते हैं। तो ऐसे हम लोग को थोड़ा दुख है, लेकिन ये नहीं, उन्होंने जहाँ वो रहते थे बहुत ही मुस्लिमों को पीड़ित किया, कब्जा किया, जो भी किया वो उनका एक अलग है। लेकिन जो मुसलमान इतना दुखी नहीं है उनके खत्म, बस सिर्फ उनका परिवार दुखी है, मुसलमान इतना दुखी नहीं। किसी के भी जाने से किसी का परिवार दुखी होता है, उससे सहमति भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या तमाम पार्टियां जो हैं वो इसको अलग तरीके से घेर रही हैं। चुनाव नजदीक है तो बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो तो इसलिए बलगला रहे हैं कि चुनाव आ गए पास में 2024 के, कि हम लोग मजबूत हो जाएं। लेकिन मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है, वो जान रहा है कि मोदी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं मुस्लिमों को बढ़ चढ़ के मिल रही हैं, चाहे वो कॉलोनी हो, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, राशन योजना हो, सबको मुसलमान आगे सबको मिल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। योगी सरकार पे क्या आरोप लग रहा है कि ना तो माफिया सुरक्षित है, और ना ही माफिया तो छोड़िए, जेल में सुरक्षित नहीं है, कोर्ट में सुरक्षित नहीं है, थाने में सुरक्षित नहीं है। वो तो आप जान रहे हैं 24 का चुनाव लगा हुआ है कि मुस्लिम समाज मेरे ऊपर आ जाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जो, वोट खींचने के लिए वो मुस्लिमों को बलगला रही है। लेकिन मुस्लिम अब बलगलाने वाला नहीं है। मुस्लिम जो है मोदी जी के साथ है, पूरी ताकत के साथ, वोट के साथ है, कोई कहीं बहकेगा नहीं। मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ है। तो सवाल ये बनता है कि 2024 के इस चुनाव में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको किस तरह से देखा जाएगा, वोटर किस तरह से देखेंगे? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाजपा की सरकार फिर से बन रही है 2024 में, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। मुस्लिम बिल्कुल जागरूक हो गया है कि कोई विपक्ष को वोट नहीं देना है, सिर्फ एक ही पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, वो है मोदी जी का चेहरा।
भाजपा फिर से जीत रही है, कोई कुछ भी कहे। नहीं, कहीं नहीं लग रहा है कि इस तरह के बयानबाजी से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को थोड़ा सा बांटने की कोशिश भाजपा से की जा रही है, ऐसा लग रहा है? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ उनका वोट बैंक है कि वो खींचते हैं कि ये मुस्लिमों के लिए भाजपा ये कर रही है, वो कर रही है, सरकार गलत कर रही है, ये सब कुछ नहीं। अब मुसलमान जागरूक हो गया है, अब देख रहा है इतने 5 सालों में योगी जी सरकार रही, फिर मोदी जी की आई, सबको बराबरी का हिस्सा मिला, तो इससे कोई नहीं भयभीत है। आप परेशान ना होइए, सबको जो होगा भाजपा सरकार सबके लिए, मुस्लिमों के लिए अच्छा कर रही है जी। लेकिन आरोप लगातार है, मतलब कोई भी विपक्ष वाला मानने को राजी नहीं है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। विपक्ष तो हमेशा चिल्लाता रहेगा, सरकार उनकी ना बनेगी, वो चिल्लाता रहेगा। अच्छा करे हो तो वो जाने, पहले भी सरकारें थी कांग्रेस की, कभी भी कुछ किया नहीं उन्होंने। अब जो वो कर रहे हैं भाजपा वाले, तो उनको बलगला रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। भाजपा सरकार सबके साथ सही कर रही है, मुसलमान को आगे लेके चल रही है, सब कुछ दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है, उसमें कोई मुसलमान परेशान नहीं है जी। आवास योजना का लाभ हो या राशन का लाभ हो, सब मिल रहा है, सब योजना का लाभ मिल रहा है, मुसलमान को बढ़ चढ़ के मिल रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं इस पर कि ये इसकी जांच होनी चाहिए, ये तो एक हत्या हो सकती है। वो तो एक विषय अलग है, जांच टीम बना दी गई है, उसमें जो जांच का निर्णय आएगा, कोर्ट का जो आदेश आएगा, उसको मुसलमान अपने हक में मानेगा, चाहे कोई भी। और भी बहुत सारे फैसले आए, कोर्ट के फैसले आए, हम लोग का ये कहना है मुसलमान समाज का, जो भी आदेश कोर्ट का आएगा हम लोग को अनुपालन करेंगे। पर सवाल है, मतलब मुख्तार की मौत का असर क्या है मुसलमान, आम मुसलमानों में और दूसरे दूर के मुसलमानों में, इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, कोई खत्म होता है तो थोड़ा बहुत तो दुख होता ही, चाहे कोई समाज, तो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, दुख तो किसी के भी जाने का होता है। लेकिन ऐसे समाज को कोई भी दुख नहीं है, जो गुंडा माफिया हो, जो भी मतलब किसी कब्जा किया, उसका कोई दुख नहीं है। भाई 65 मुकदमे हुए, 8 जो है मुकदमे सिद्ध भी हुए, तो किस तरह से मतलब जो है मुसलमान को उससे क्या सरोकार है, जो और पार्टियां बड़ा चढ़ा के इसको बोल रही हैं? भाई उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं ना लड़ने के लिए चुनाव को, तो वो एक भाजपा को किस तरह से मुसलमान को जो है डरा के जो आज 70 साल रखा था, तो किस तरह से मेरे हाथ से निकल ना जाए। वो पिछले सालों से देख रही ना, 10 सालों से मुसलमान खसक रहा धीरे धीरे करके, वोट बैंक जो भाजपा की तरफ जा रहा है, तो वो घबराहट में जो है वो मुद्दे निकाल ले कि भाजपा किसी तरह से जाए, जज्बाती कौम होती है कि जरा सा मुद्दा मिल जाए, भाजपा या मुख्तार भाई मुसलमान थे और हम ऐसा है, तो वो आ जाए, तो वो मुसलमान अब समझ गया, समझदार हो गया है, वो जानता है कि हमको लॉलीपॉप खाली दे रहे हैं और हम लॉलीपॉप में आने वाले नहीं ना, कि हमको भैया राशन मिला है, हमको आयुष्मान कार्ड भी बना है और छत्र भी मिली हमको, और लोगों को शौचालय मिले। जब हमारी बहू बेटियां जो है खेतों में जाया करती थी और पता क्या क्या हो जाता था खेतों में, वो सबसे सुरक्षित भी हो गई। और रात बिरात हमारी बहनें आ रही हैं, कॉलेज भी जा रही हैं, कोई आजकल देखिए कोई घटना नहीं आ रही पेपर में। और तो ये सबसे वो परेशान है कि उनको यही चाहिए रहता था, दुर्घटना, लूट घसोट, थाने में डकैती, फलाने जगह थाने में सुरक्षित नहीं रहता था आदमी, तो यही मसला था उनका। तो वो सब बौखलाए हुए हैं कि मेरी सरकार आए तो फिर ये सब से चालू कर दें। तो मुसलमान अब कहीं नहीं जाने वाला, मुसलमान भाजपा के साथ है और साथ रहेगा, भाजपा के साथ रहेगा, भाजपा के साथ रहेगा। तो ये जो पार्टियों की जो बयानबाजी है, कहीं 2024 या लोकसभा चुनाव को लेकर भी आप देख रहे हैं इसको? हाँ, वो पूरा वही बना रहे हैं भाई। एक आदमी चला गया, हार्ट अटैक से गया, पुष्टि हो रही है, आप उसको मुद्दा बना रहे होगे। आपको तो खाली जो है एक मुद्दा मतलब बनाना, भाजपा को जो बदनाम करना है। अरे आप जांच करने वाले कमेटी में जाके खड़ो जाइए, आपने सामने जांच करा लीजिए, जो जांच आएगी वो हम लोग सबका स्वीकार कर रहे हैं। हार्ट अटैक तो नॉर्मल चीज होती है ना, कि वो तो सभी को आ रही है, ऐसा तो है नहीं ना कि हार्ट अटैक जहर से हार्ट अटैक आएगा। और जहर दिया कि तो आपने सामने पोस्टमार्टम करा लीजिए, जो पुष्टि आएगी आप निकाल लीजिए। अब एक आदमी चला गया, उसके परिवार को दुख व्यक्त करना चाहिए, उसको हमदर्दी जताना चाहिए, और आप उसको जो मुद्दा बना रहे हो, उसके परिवार को अवक्रस करा रहे होगे, मतलब राजनीतिक मोड़ देना की कोशिश चाह रहे हैं कि उसका परिवार जो इसमें आ जाएगा। तो परिवार को हमदर्दी ज्यादा, तो परिवार को जाकर हमदर्दी करो, उसके परिवार को देखो जाके क्या आएगा। इस समय वो बेचारे रो रहे हैं, तो उसके हमदर्दी ये कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं उसको एक लाश की राजनीति कर रहे हैं कि आप एक मर के चला गया, उसके आप राजनीति कर रहे होगे, उसको कल सभा में उठाओगे, कल वहाँ उठाओगे, उसकी राजनीति करोगे, लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं आप। और यही काम करते चले आए वो हमेशा, भाजपा और सपा और कांग्रेस हमेशा भाजपा को बदनाम कर ही सका। लेकिन मुसलमान समझ गया कि भाजपा बदनाम नहीं है, हमको साथ दे रही है, हम सबके साथ सबका विकास को जना रहा था मोदी जी का, वो 100% सच हुआ है और मुसलमान दिल खोल के भाजपा के साथ जा रहा है। मतलब आपकी इस पूरी बात से ये पता चल रहा है कि आप खुद कहना चाह रहे हैं कि बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मुसलमान बहक जाए और जो सत्ता की तरफ थोड़ा आकर्षित हो रहा है वो दोबारा से वापस दूसरे वोटर बन जाए। अरे बड़ी क्वांटिटी में सत्ता साथ जा रहा है। ये चुनाव परिणाम आया कि हर बूथों पे मुसलमान को वोट नहीं मिलता था, जहाँ 0 जाता था वहाँ 100 200 बस्ते में वोट निकल जाएंगे। अच्छा। तो कहाँ से आ रहा था? मुसलमान समझदार हो गया, पढ़ा लिखा मुसलमान है, नौजवान मुसलमान सब समझ रहा, सुविधाएं मिल रही उसको। आज जो है देखिए वो जो मेट्रो बन गई है, IIT से आने में जाम इतना होता था कि 1-1 घंटा जो है आदमी पहुंचने में कॉलेज आने में देर लगता था। आज IIT बैठता 10 मिनट में कॉलेज आ जाता है बच्चा। तो बच्चे को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए पढ़ाई लिखाई में। वो आज पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है। अब वो जाम में जूझ रहा था, बच्चा स्कूल पहुंच नहीं पा रहा था, टीचर कर रही है कि
तो कैसे काम चलता है? तो यही सब वो बौखलाहट में आएंगे कि भाजपा के पास जो है इतना मुसलमान कैसे जा रहा है, तो किस तरह मुसलमान को हम खींचे अपनी तरफ, तो ये अब लाश की राजनीति कर रहे हैं। मतलब लाश की राजनीति ये विपक्ष की पार्टी कर रही है, विपक्ष की पार्टियां कर रहे हैं, सब मास्टर रहेंगे इस मामले के। अच्छा। वो तो हर जगह पे राजनीति कर लेते हैं। हाँ। चुनावी माहौल को बिगाड़ने की और चुनावी माहौल को आकर्षित करने के लिए ये संवेदना है, या फिर ये सच में उसके परिवार के साथ भाव है? कोई भाव नहीं है, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। हाँ। और इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई माफिया मरा है, जिया, क्या कर रहा है, वो मुस्लिम समाज को नहीं फर्क पड़ता। मुस्लिम समाज आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस के इतने साल के शासन में सबसे पिछड़ा हुआ समाज मुस्लिम समाज है। आज सरकार जो है ईमानदारी से सबके विकास के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सबके समाज के विकास के लिए काम कर रही है। आज मुस्लिम समाज को जो अति पिछड़ा है, आप समझ लो, उसको बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ों की जो वो सरकार पूरा कर रही है, उसको वो अपनी चीज़ों से में खुद ही इतना उलझा हुआ है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में डाला है राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार ने कि हम आएंगे तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है लागू कर देंगे। लागू करने से क्या होता है? वो इस हाल तक पहुंचाया किसने? 70 साल तक शासन करके आज मुसलमानों को इस हाल तक पहुंचाया कैसे? सिर्फ यही तुष्टीकरण की राजनीति करके, बेवकूफ़ बना के, टोपी लगा के और मुसलमानों को सालों साल बेवकूफ़ बनाया और भाजपा का डर दिखा के। अब मुसलमान बहुत समझदार हो गया, वो इस जाल में फंसने वाला नहीं है। पर कह तो रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में। अरे भाई, एक बात बताइए, आप 10 साल मोदी जी को हो गए, 7 साल उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो गई, क्या हुआ मुसलमानों के साथ? क्या हो गया बताइए? सुरक्षित नहीं है। कहाँ नहीं सुरक्षित है? राहुल गांधी को चिंता है आप लोगों की? मुस्लिम समाज की महिलाएं खुलेआम रात में 10, 11, 12 बजे तक घूमती हैं, ठीक है, कहीं भी जाती हैं आसानी से। पहले क्या था समाज में? और मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज में परेशानी की मुस्लिम समाज के जो गुंडे थे, आज वो माफिया कहाँ है? वो अंडरग्राउंड है, डर के मारे, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैंने जरा से भी गलत काम किया तो मैं तो बचूंगा नहीं, मेरा मकान, मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। और कानपुर में इस तरह के कई एग्जाम्पल हो चुके हैं। क्या बुलडोजर से डर लग रहा है? जी बिल्कुल, बुलडोजर से डर लग रहा है और कार्रवाई से डर लग रहा है। और उससे सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज को हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जराइम मुस्लिम समाज में था। छोटे छोटे बच्चों को हाथ में कट्टे पकड़ा दिए जाते थे, आज वो बच्चे काम में लगे हुए हैं। तो सुधार आया है भाजपा? बिल्कुल सुधार आया है। ईमानदारी से अगर माने तो सुधार आया। अब कोई नहीं मानना चाहे, कोई पूर्वग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सचमुच। पर हितैषी तो कांग्रेस बनती है आप लोगों की, कहती है मुसलमान का वोट हमारा पेड वोटर है। आज अगर हितैषी होती मुसलमानों की तो आज सत्ता में कांग्रेस होती। सत्ता में कांग्रेस होती? हाँ। तो नहीं है? नहीं है। उन्हें तो लगता है। लगने से क्या होता है? मुसलमान को तो नहीं लगता है ना। हाँ। आप पिछले चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लिए कि मुसलमान ने क्या कांग्रेस की बात पर भरोसा किया? हाँ। इस बार फिर मैनिफेस्टो आया है। मैनिफेस्टो से क्या होता है? अब मुसलमान समझदार हो गया है। अब आप आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ किसी से छुपी नहीं है। पहले ज़माने में बेवकूफ़ बना के, डर दिखा के, टोपी पहन के आ जाते थे कार्यक्रमों में, रोज़ा अफ्तार में, तो मुसलमान, हमारा थोड़ी जज्बाती कौम है मुसलमान, इसी में खुश हो जाती थी कि भाई उर्दू के लिए आवाज़ उठा दी। लेकिन बेसिक चीज़ों के लिए कहाँ आवाज़ उठाई? समाजवादी पार्टी सरकार, जब तक सरकार नहीं आती है तो मुसलमान करती है, सरकार आ जाती है तो एक जाति विशेष के लिए काम करती है। मुसलमानों का क्या उत्थान किया? आज कितने प्रतिनिधि जो है राज्यसभा में और विधान परिषद में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया है क्या? आप बताइए। वो तो बड़ी मुसलमान की बात करते हैं, आप गिनती करके देख लीजिए। कई मुसलमान तो कहते हैं कि तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, स्वाद पूरा लेते हैं और फेंक देते हैं। बिल्कुल सच्ची बात यही है कि तेज पत्ते की तरह जैसे बिरयानी में इस्तेमाल होता है, वैसे मुसलमान का इस्तेमाल होता है। बिरयानी बनानी होती है, सरकार बनानी होती है तो इस्तेमाल करते हैं, बाकी उसके बाद निकाल के फेंक देते हैं, बिरयानी का स्वाद लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर जब चुनाव आता है तो याद करते हैं, फिर बिरयानी बनाते हैं। हाँ, तो यही चलेगा। ये पूरा सिनेरियो तैयार किया गया। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये जो है मुख्तार अंसारी की मौत पर स्पष्ट तौर पर जो है मुसलमान समाज ने अपनी राय रखी है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आ देते हैं।